हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका डॉक्टर एनएस जैन और मैं फिर हाजिर हूं एक नई वैकेंसी की इंफॉर्मेशन देने के लिए। लेकिन हम लोग आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले जितने भी चैनल के ऊपर नए व्यूअर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज की जो वैकेंसी है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है जो कि जिपमर, राइट, किसने निकाली है भाई? जिपमर ने निकाली है। और उस पोस्ट का नाम है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 की वैकेंसी निकली है। वैसे तो जिपमर ने और भी वैकेंसीज निकाली है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज है वो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की है, जो कि अभी फरवरी मंथ के अंदर निकली है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों कि 12th पास कैंडिडेट्स जो हैं वो भी इसको फिल कर सकते हैं। तो कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि 12th क्लास पास स्टूडेंट कोई भी स्ट्रीम का हो वो इसको फिल कर सकता है। उससे कोई मैटर नहीं है कि वो कॉमर्स का है या आर्ट्स का है या साइंस का है। ऑलराइट, हम लोग आज इस जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जो पोस्ट निकली है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने वाले हैं यहां पर, तो ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये जो जिपमर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये जिपमर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। बहुत बड़ा संस्थान है, बहुत रेपुटेटेड संस्थान है। तो उसने ये पोस्ट निकाली है जिसका कि नाम है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। नंबर ऑफ वैकेंसीज दोस्तों जो निकाली गई है वो है 43। हम पूरे के पूरे वीडियो के अंदर पूरी विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज है, फॉर्म फिलिंग की क्या क्या डेट्स हो सकती है, फॉर्म की फीस क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, क्या प्रोसीजर है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, बुक्स आपको कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, लैंग्वेज किस लैंग्वेज में आप लोग इसको एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम का क्राइटेरिया क्या रहेगा, राइट, सैलरी क्या रहेगी, प्रोबेशन पीरियड क्या रहेगा, आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, इस सारे चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है, उसकी संख्या जो है वो कितनी है? 43 है। और सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट डेट्स, फॉर्म फिल करने की जो इंपॉर्टेंट डेट है वो जिपमर ने लॉन्च कर दी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसका केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो खुल चुके हैं वो 22 तारीख से खुल चुके हैं, यानी कि 22 फरवरी 2023 से ये खुल चुके हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप 22 तारीख को जो खुले हैं वो रजिस्ट्रेशन, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18/3/2023 यानी कि 18 मार्च 2023 शाम 4:30 बजे तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अभी तो फरवरी मंथ के 2-4 दिन ही निकले, आपको मैंने सोचा कि इसकी पूरी जानकारी दे दूं। अभी आपके पास में काफ़ी समय है, जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जितने भी 12th क्लास पास स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको फिल कर सकते हैं। क्योंकि जिपमर जो है वो इतना बड़ा संस्थान है तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। जो इसका हॉल टिकट है, मतलब जो आपका एडमिशन टिकट रहेगा जिससे कि आप उसको लेकर और एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाएंगे, तो वो जो हॉल टिकट है, आप फॉर्म फिलअप करने के बाद में हॉल टिकट 18 तारीख को रजिस्ट्रेशन पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में 25 मार्च को आप हॉल टिकट को आप जिपमर की साइट के ऊपर जाकर और डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जिपमर ने घोषित कर दी है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो ये जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट पोस्ट जो निकाली है इन्होंने, उसकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन याद रहे केवल ऑनलाइन मोड के अंदर ही होगी ये परीक्षा, ऑफलाइन मोड के अंदर नहीं होगी। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, ये टोटली कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी। और इस परीक्षा की जो तिथि रहेगी वो 2/4/2023 यानी कि 2 अप्रैल 2023 रहेगी। ये थी इंपॉर्टेंट डेट्स, मार्क कर लीजिएगा, भूलना नहीं है। दूसरा, इसकी जो फीस है, जब आप लोग डेट के साथ में जब आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपकी फीस क्या रहेगी वो मैं आपको बता दूं। ये यूआर जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, मतलब कि ये बात हो रही है किसकी? जनरल क्लास कैंडिडेट्स की। जनरल क्लास कैंडिडेट्स की, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स की। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। और जो जनरल क्लास कैंडिडेट्स हैं उनकी फीस रहेगी 1500 रुपये इसकी फीस है। और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चार्जेस जो हैं वो जो भी होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए भी फीस 1500 रुपये ही है, प्लस ट्रांजेक्शन फीस है।
SC और ST जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, फीस 1200 रुपये रहेगी प्लस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फीस रहेगी। और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब जिनके कोई किसी कारण से कोई डिसेबिलिटी है तो उनके लिए जिपमर जो है उसने पूरी तरीके से फीस को एग्जेम्प्ट कर दिया है, उनको केवल फॉर्म फिलअप करना है, उनके लिए फीस पूरी तरीके से माफ़ कर दी गई है। आप लोग जो है अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं डिसेबिलिटी का और आपकी पूरी की पूरी फीस पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जो एज लिमिट है, एज लिमिट फॉर जनरल कैंडिडेट्स एज ऑन, मतलब 18/3, राइट? आपको मालूम है ना रजिस्ट्रेशन बंद कब होंगे? 18/3 को। तो जितने भी कैंडिडेट्स फिल कर रहे हैं फॉर्म को, उनकी जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एज लिमिट है, मैं बात केवल जनरल कैंडिडेट्स की कर रहा हूँ, SC ST की बाद में बताऊंगा। तो जो एज लिमिट जनरल कैंडिडेट्स के लिए, उनकी उम्र 18/3/2023 तक मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। 18/3, ध्यान रहे, 18/3/2023 तक मिनिमम 18 साल रहनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि मिनिमम तो 18 साल है ही, लेकिन जो जनरल क्लास कैंडिडेट है या जिसको कि अनरिजर्व कैटेगरी UR कैटेगरी के जो हैं, उनकी जो उम्र सीमा है, एज लिमिट है 18 से 30 साल, मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 साल तक जो है वो जनरल क्लास कैंडिडेट्स इसको फिल कर सकते हैं। मैं अभी इसके ऊपर और चर्चा करूंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो मिनिमम 12th पास होना ही चाहिए। मिनिमम 12th पास यदि कोई कैंडिडेट है किसी भी स्ट्रीम से तो वो इसको फिल कर सकता है। एक और चीज़, मेल और फीमेल कोई भी इसको फिल कर सकती है इस पोस्ट को। ये जो जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट जो निकाला गया है जिपमर के द्वारा, मेल या फीमेल कैंडिडेट कोई भी फिल कर सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि जो आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही रहेगी। क्यों? क्योंकि पूरा के पूरा एग्जाम जो है वो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो इंग्लिश मीडियम ही उसके अंदर रहेगा। आप हिंदी मीडियम के भरोसे मत रहना। लैंग्वेज जो है, क्योंकि कंप्यूटर स्किल्स होती है वो पूरा के पूरा ज़्यादातर आजकल इंग्लिश में ही चलता है, तो लैंग्वेज जो है वो दोस्तों इंग्लिश मीडियम ही रहेगी। हाँ, मैं बात कर रहा था एज लिमिट की। जनरल क्लास कैंडिडेट के लिए एज लिमिट जो है मिनिमम 18 साल है और अधिकतम जो है वो 30 साल है। लेकिन जो SC ST कैंडिडेट्स हैं, SC ST कैंडिडेट हैं, उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब वो 35 साल तक भी फिलअप कर पाएंगे 18/3/2023 तक, जो भी कुछ एज बनती है उनकी। यदि वो 35 साल से फिर बियॉन्ड हो रहे हैं तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल जो है वो रिलैक्सेशन है उम्र के अंदर। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का जो है वो है रिलैक्सेशन। और जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं प्लस जनरल, याद रखना, अनरिजर्व कैंडिडेट प्लस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, और साथ में डिसेबिलिटी किसी की है तो उसको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। डिसेबिलिटी के साथ में यदि कोई OBC कैंडिडेट है तो उसको एज रिलैक्सेशन 13 इयर्स का है, और डिसेबिलिटी के साथ में कोई SC ST कैंडिडेट है तो 15 इयर्स का रिलैक्सेशन है। तो मैंने आपको एज लिमिट, जनरल एज लिमिट तो मैंने आपको बता ही दी है, लेकिन साथ के साथ ये कुछ क्राइटेरियाज है जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकलती है तो उसमें ये क्राइटेरियाज है। यदि आप इसमें से किसी क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नाउ, एग्ज़ाम का तरीका क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, क्योंकि सब बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो 2 तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा, 2 फेज़ के अंदर एग्ज़ाम होगा। एक जो है वो CBT बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टोटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके अंदर की 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 नंबर का होगा। तो इस तरीके से 400 नंबर का तो आपका पहला फेज होगा। यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर पहला जो टेस्टिंग है वो CBT का होगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन है, 4 नंबर का एक प्रश्न है। इस तरीके से 400 नंबर का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT। और जो टेस्ट का दूसरा हिस्सा है वो है आपकी कंप्यूटर टाइपिंग, और जो आप लोगों की स्किल टेस्टिंग है, कंप्यूटर टाइपिंग एंड, या मैं कहूँगा स्किल टेस्टिंग, इसको हम लोग जनरली कह देते हैं स्किल टेस्ट, है ना। तो टेस्ट जो है वो 2 तरीके से है, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और एक स्किल टेस्ट है, जिसमें कि आपकी कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड को देखा जाएगा, आपकी एक्सेल के अंदर कितनी कमांड है, टेबल बनाने के अंदर कितनी कमांड है, उसको देखा जाएगा। ये जो स्किल टेस्ट है वो मात्र 50 मार्क्स का होगा। इसके 2 भाग होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर दोस्तों 25 मार्क्स का है और पार्ट बी जो है वो 25 मार्क्स का है। इस तरीके से टोटल ये 50 मार्क्स का हो जाएगा।
तो ऑल टुगेदर यदि हम देखें तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा उसके अंदर ये 450 मार्क्स की मेरिट बनेगी। फाइनल कट ऑफ कैसे बनेगा उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। जो लोग कंप्यूटर स्किल्स में बहुत अच्छे हैं, जो लोग 12th क्लास पास हैं और जिनको कंप्यूटर स्किल और कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, उनको ये सरकारी नौकरी मिल सकती है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको छोड़ना नहीं है। 450 मार्क्स का पूरा टेस्टिंग होगी। आगे बढ़ जाते हैं। जो पहला जो टेस्ट है ना, पहला टेस्ट जो सीबीटी अपना जो टेस्टिंग है, राइट, सीबीटी टेस्टिंग जो है उसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश के आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। इस तरीके से रीजनिंग के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के और जनरल अवेयरनेस के आपको कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो इंटू 4 कर लीजिए तो वो कितना होगा? 100 मार्क्स का। इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा था, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि 400 नंबर का है, वो इस तरीके से होगा। ये जो 400 नंबर का जो टेस्ट है आपका पहला फेज जो है सीबीटी बेस्ड, उसमें आपको कुल 90 मिनट मिलेंगे। मतलब आपको थोड़ी सी स्पीड फास्ट रखनी पड़ेगी। 100 क्वेश्चंस को आपको 90 मिनट के अंदर करना है। और हाँ, एक और चीज़ याद रखना, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो मन मर्जी से आप नहीं भर सकते ABCD। नेगेटिव मार्किंग आप की होगी 1 मार्क डिडक्ट ऑन 1 रॉन्ग आंसर। तो ये जो है वो नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। दूसरी चीज़ एक और है कि देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो जिप्पर ने यहाँ पर लोकेट किया है। मिनिमम जो मार्क्स है वो कैटेगरी वाइज दे रखे हैं। जनरल क्लास कैंडिडेट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो सीबीटी टेस्ट है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि 400 नंबर का था, उसके अंदर मिनिमम परसेंटेज आपको 50 स्कोर करने। मतलब कि आपको 400 नंबर का है तो आपको 200 मार्क्स तो स्कोर करने ही है। और जो स्किल टेस्ट था अपना दूसरा वाला जो कि 50 मार्क्स का था, उसके अंदर भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 50% का है। मतलब कि 50 मार्क्स का था तो 25 मार्क्स आप लोगों के आने चाहिए। ये परसेंटेज के अंदर है ना, ये जो बात हो रही है वो परसेंटेज की है, ठीक है। इसी तरीके से अनरिजर्व क्लास, जनरल क्लास कैंडिडेट और साथ में जो डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको 45% मार्क्स लाने हैं और उधर 50% मार्क्स लाने हैं। और SC, ST और OBC जो कैंडिडेट है उनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर 40% मार्क्स लाने हैं। ये सारी परसेंटेज के अंदर है, 40% मार्क्स लाने। इधर तो क्राइटेरिया जो है स्किल टेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो 50% ही है तीनों के अंदर। यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आपको ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो क्रैक करना ही पड़ेगा, तो ही आप सेलेक्ट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम बात कर रहे थे स्किल टेस्ट की, राइट। जैसे कि मैंने आपको अभी पूरा के पूरा क्राइटेरिया बताया कि जो 400 नंबर का होगा टेस्ट वो कैसे होगा वो तो बता ही दिया है। लेकिन जो अपना स्किल टेस्ट है, मैंने कहा था स्किल टेस्ट 2 पार्ट के अंदर होगा। एक पार्ट A और दूसरा जो है दोस्तों वो कौन सा होगा? पार्ट B होगा। पार्ट A आपका 25 मार्क्स का है और पार्ट B जो है वो भी 25 मार्क्स का। इस तरीके से टोटल जो कंप्यूटर स्किल टेस्टिंग है वो 50 मार्क्स की है। इसके अंदर आपसे जो करवाया जाएगा टाइपिंग ऑफ लेटर या टाइपिंग ऑफ पैसेज या टाइपिंग ऑफ पैराग्राफ, मतलब कुल मिलाकर इसमें आप लोगों की स्पीड को टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि सरकार आपको नौकरी दे रही है और ये पूरा के पूरा जो है वो क्लरिकल पोस्ट है, ऑफिस पोस्ट है, तो नेचुरल है कि उनको जो है वो पूरा के पूरा टाइपिंग स्किल्स आप लोगों की जरूर देखेंगे। और जो दूसरी चीज़ है वो है प्रिपरेशन ऑफ टेबल, यानी कि आपकी एक्सेल के अंदर कितनी कमांड है। यदि कंप्यूटर आता है और यदि एक्सेल के अंदर कमांड नहीं है, जो कि कंप्यूटर का बड़ा हिस्सा होता है, आप उसके अंदर एक्सेल के अंदर कमांड बना लीजिए। यदि आप इन दोनों स्किल्स के अंदर कंप्यूटर में यदि इंटरेस्ट है तो आपकी टाइपिंग स्पीड को थोड़ी सी मेंटेन कीजिए। टाइपिंग स्पीड को दोस्तों मेंटेन करना है और जो आपका MS एक्सेल वगैरह जो है उसके ऊपर अच्छी सी कमांड बना लेनी है, तो आपका ये पेपर जो है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेरिट जो बनेगी वो CBT और स्किल टेस्ट दोनों की मिलकर बनेगी। 450 नंबर में से मेरिट बनेगी। तो ये बात कर रहा था मैं कौन सी? स्किल टेस्टिंग की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं सिलेबस की, राइट। जो सिलेबस है इसका, ये जो जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट जो जिप्पर एग्जाम का हमने बात की है, जो सिलेबस है
वो सिलेबस जो है वो आपके सामने है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जो सीबीटी टेस्ट था आपका, उसके अंदर एक रीजनिंग आती है, एक जनरल इंग्लिश आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है और जनरल अवेयरनेस आती है। 4 चीज़ें हैं दोस्तों। रीजनिंग, उसके अंदर रीजनिंग में क्या क्या पूछा जा सकता है। जनरल इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश आती है, सिंपल प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, टेंस वगैरह ये पूछे जाते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और रीजनिंग, ये जो 4 टॉपिक्स हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा। यदि आप लोग नेट के ऊपर जाकर सर्च करोगे तो थोड़ा सा तुम्हारे लिए टिपिकल हो जाएगा, 2-4 दिन तो केवल सर्च करने के अंदर ही लग जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ताकि आप लोगों को सिलेबस मालूम पड़ जाए कि हमको तैयारी किस लेवल की करनी है। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, जो भी जिपमर करवा रहा है उसने डेट भी घोषित कर दी है, फॉर्म भरने की डेट घोषित कर दी है, राइट, हॉल टिकट की डेट घोषित कर दी है, उसने एग्जाम की डेट घोषित कर दी है। क्लियर। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन होते हैं वो फास्ट प्रोसीजर होते हैं और रिक्रूटमेंट भी बहुत फास्ट होता है। तो यदि आपके मन में सपना है कि यदि आप सरकारी नौकरी के अंदर चाहते हैं और 2023 के अंदर ही सरकारी नौकरी पाने का यदि आप लोग सपना लेकर बैठे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कई लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं लेकिन कंप्यूटर स्किल्स में आजकल लोग कीड़े होते हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत बहुत अच्छी वैकेंसी है। आगे बढ़ते हैं सिलेबस के बाद में। सिलेबस के बाद में अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि ये एग्जाम सेंटर कहाँ पर होगा। क्या आप जिस शहर के अंदर बैठे हुए हैं उसी में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जिपमर जो है वो बहुत रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो देश भर के अंदर जो है वो कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पर कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का होने वाला है। और वो जो आप लोगों का जो पूरा के पूरा क्राइटेरिया रहेगा वो कहाँ पर है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कब होगा, कैसे होगा। स्किल टेस्ट के लिए वो लोग बाद में इंफॉर्मेशन डालेंगे, जब भी अपडेट करेंगे तो मैं बता दूंगा आपको। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो पुडुचेरी, जो कि जिपमर का जो है वो जिपमर का जो मेन ऑफिस है वो कौन सा है, पुडुचेरी है, वहाँ पर तो होगा ही। पुडुचेरी दिल्ली एनसीआर के अंदर है, कोलकाता के अंदर है, मुंबई के अंदर है, चेन्नई के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर है, कोयम्बटूर, मदुराई, सेलम, तिरुचिरापल्ली है ना, तिरुवल्ली, बेंगलुरु, राइट, बेंगलुरु एंड बेंगलोर ऑल्सो, और ये तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, कोच्चि, कोझिकोड, कोलम, कन्नूर, और हो सकता है कि कुछ और भी सेंटर्स जोड़ दिए जाएं जिपमर के द्वारा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जिपमर जो है वो कुछ और सेंटर्स को इस बार बढ़ाएगा, उसकी अपडेशन जो है वो साइट के ऊपर दे देगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर थोड़े से आपके हो सकता है कि आपके नज़दीक ना हो, लेकिन सरकारी नौकरी पाने के लिए थोड़ा तो आप लोगों को एफर्ट डालना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ फाइनल जो कट ऑफ है, जैसे कि मैंने आपको कहा, फाइनल कट ऑफ जो बनेगी वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि 400 नंबर का था वो प्लस स्किल टेस्ट जो है वो आपका 50 मार्क्स का था। तो जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो 450 के अंदर बनेगी। जनरल आप मान के चलिए कि इस दोनों एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको 50% तो दिमाग में मान के चलना ही चलना है। 450 में से आपको कम से कम भी 225 मार्क्स तो लाने ही है, वो कट ऑफ है। 225 मार्क्स लाएंगे तो ही आप आगे के लिए एलिजिबल हैं पूरा। तो फाइनल कट ऑफ जो है वो 450 में से आपको एक बार के लिए 225 तो लाने ही लाने हैं किसी भी हालत के अंदर। सैलरी जो है वो बहुत हैंडसम सैलरी है और वो है 32,000 रुपये, है ना। 32,000 सरकारी नौकरी के अंदर बहुत होते हैं, क्योंकि बहुत एडवांटेज होते हैं। ये तो मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ कि 32,000 रुपये सैलरी है और सरकारी नौकरी के लिए ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। प्रोबेशन पीरियड बोले तो कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो प्रोबेशन पीरियड जो है यानी कि ट्रेनिंग पीरियड जो रहेगा वो ट्रेनिंग पीरियड इसका रहेगा 2 ईयर्स, 2 साल तक आप लोगों की ट्रेनिंग रहेगी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जॉब प्रोफाइल जो है वो आप लोगों का ऑफिस, राइट, ऑफिस रहेगा। मतलब आपको जो जॉब है वो जिपमर के ऑफिस में करनी पड़ेगी। क्लरिकल जॉब रहेगा आपका पूरा के पूरा, टोटली क्लरिकल है। आपको कहीं टूरिंग पे नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस ऑफिस में बैठकर और अपनी जो कंप्यूटर स्किल्स है उसको वहाँ पर करना है। तो जॉब प्रोफाइल जो है वो टोटली क्लरिकल रहेगा। क्लरिकल जॉब समझते हो ना, जो कि ऑफिस के अंदर जो जॉब्स होते हैं क्लरिकल, वो आपका रहेगा। और जॉब लोकेशन जो है आपका, जॉब लोकेशन वो ध्यान रहे पुडुचेरी है, राइट। नौकरी के लिए भैया बाहर तो निकलना ही पड़ता है, घर में बैठ के नौकरियां मिलती नहीं है। तो पुडुचेरी, क्योंकि जिपमर का जो पूरा जो जवाहर ये वाला जो है पूरा जिपमर का जो ऑफिस है वो पुडुचेरी के अंदर ही है। तो आपको जो जॉब लोकेशन रहेगा पूरे भारत के अंदर,
पूरे भारत में एक जगह पर ही रहने वाला है, और वो क्या है, पुडुचेरी है। डिस्टेंस तो है लेकिन एडवांटेज भी बहुत सारे हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो अभी बात की वो इस जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो पोस्ट जिपमर ने निकाली है उसकी हम लोगों ने बात की थी। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए फ्यूचर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी जस्ट वैकेंसी निकली थी इसलिए मैंने आपके लिए ये लेटेस्ट वीडियो बना दिया है। हम लोग आगे भी आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसीज़ के लिए वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को आपको डॉक्टर एनएस जैन को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन जितने भी है वो मिलते रहे। हम फिर जल्दी आएंगे एक नई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए अलविदा।